नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दिमागी इंस्पायर यूट्यूब चैनल पर। खेल किस्मत का। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ रहता था। लकड़हारे का नाम सुरेश था। सुरेश की पत्नी बहुत ही सीधी सादी औरत थी। दोनों मेहनत मजदूरी करके अपने घर का गुजारा चला रहे थे। सुरेश रोज जंगल में जाता और वहां से लकड़ियां काटकर बाजार में बेच दिया करता था। उनसे जो पैसे मिलते, सुरेश उनसे घर का सामान खरीदकर अपने घर को चलाता था। लेकिन सुरेश के पास खाने के सामान के अलावा बिल्कुल भी पैसे नहीं बचते थे, जिससे वह अपने भविष्य के बारे में सोच सके। एक दिन सुरेश ने सोचा, आज से मैं जंगल में पहले से ज़्यादा लकड़ियां काटा करूंगा और उनको बेचने से जो पैसे मिलेंगे उनमें से कुछ हिस्सा बचाकर अपने भविष्य के लिए रखना शुरू कर देता हूँ। सुरेश अगले दिन सुबह सुबह जंगल में चला गया। उसने उस दिन बहुत मेहनत की और हर रोज से ज़्यादा लकड़ियाँ काटी और उनको लेकर बाजार चला गया। उन लकड़ियों को बेचने से सुरेश को अच्छा मुनाफा हुआ। उसने उन पैसों में से कुछ हिस्सा अलग किया और अपनी पत्नी को बिना बताए एक पोटली में छुपाकर रख दिया। अब तो सुरेश रोज इसी तरह ज़्यादा लकड़ियाँ काटता और उनमें से आधा मुनाफा अपनी पत्नी की नज़र से बचाकर पोटली में रख देता। सुरेश को ऐसा करते करते पूरा 1 साल बीत गया। अब सुरेश के पास काफ़ी पैसे जमा हो गए थे। एक दिन जब सुरेश हर रोज की तरह जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए गया तो उसने देखा एक आदमी उसकी तरफ दौड़ा चला आ रहा है। सुरेश उस आदमी को देखकर चौंक गया और सोचने लगा, यह आदमी मेरी तरफ घबराया हुआ क्यों आ रहा है। सुरेश ने देखा वह आदमी बहुत ही डरा और सहमा हुआ था। वह दौड़ता हुआ हड़बड़ी में आकर सुरेश से टकराया और कहने लगा, भाई मेरी मदद करो, मेरे पीछे कुछ लुटेरे पड़े हुए हैं और मेरा सारा धन छीन लेना चाहते हैं, मुझे कहीं छुपा दो। सुरेश ने उस आदमी की यह हालत देखकर कहा, साहब आप कौन हो और ऐसे क्यों भागते हुए आ रहे हो। तब वह आदमी जल्दी जल्दी बोला कि मैं एक व्यापारी हूँ और ये लुटेरे मुझे लूटना चाहते हैं। फिर वह बोला, बाकी सब मैं बाद में बताऊंगा, पहले मुझे कहीं छुपा दो। फिर सुरेश ने कहा, जी आप सामने वाले पेड़ के पीछे जाकर छुप जाइए, मैं उन लुटेरों को कुछ भी नहीं बताऊंगा। वह व्यापारी सुरेश पर भरोसा करके पेड़ के पीछे जाकर छुप गया। थोड़ी देर बाद वहां पर सारे लुटेरे आ गए और सुरेश को धमकाते हुए बोले, अरे ओ लकड़हारे, क्या तुमने यहाँ से किसी आदमी को भागते हुए देखा है। सुरेश ने कहा, भैया मैंने तो यहाँ पर किसी को भागते हुए नहीं देखा, मैं तो यहाँ रोज लकड़ियाँ काटने के लिए आता हूँ और वहीं काट रहा था। तब उनमें से एक लुटेरे ने कहा, हमसे चालाकी करने की कोशिश मत करना, नहीं तो हम तेरे साथ साथ तेरे बीबी और बच्चों को भी नहीं छोड़ेंगे, तेरा गांव में रहना मुश्किल कर देंगे, इसलिए सच सच बता दे। सुरेश ने लुटेरे से कहा, भैया मैं तुमसे चालाकी क्यों करूँगा, मैं तो 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से कमाता हूँ और अपना घर चलाता हूँ और वही कार्य करने के लिए आज भी जंगल में आया था। लुटेरों के सरदार ने कहा, ठीक है तुम अपना काम करो, लेकिन अगर हमें पता चला कि तुमने उस आदमी की मदद की है तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इस बात को याद रखना। यह बोलकर लुटेरे वहां से चले गए। लुटेरों के जाने के बाद वह व्यापारी पेड़ के पीछे से निकलकर सुरेश के पास आया और बोला, भाई तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आज तुमने इन लुटेरों से मेरी जान बचा ली। सुरेश ने कहा, वह सब तो ठीक है, लेकिन यह लुटेरे तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। तब उस व्यापारी ने सारी बात सुरेश को बताई और कहा, आज जब मैं अपनी दुकान में बैठा हुआ था तभी इन लुटेरों ने आसपास की दुकानों पर लूटना शुरू कर दिया और उनको लूटने लगे, लेकिन मैंने इन्हें पहले से देख लिया था, इसलिए समय रहते ही मैंने अपना सारा धन, हीरे जवाहरात और सोने के सिक्के इस पोटली में बांध लिए और वहां से भाग निकला। लेकिन इन लोगों ने मुझे जंगल की तरफ भागते हुए देख लिया था और इसलिए यह मेरा पीछा करने लगे। मैं बचता बचाता तुम्हारे पास पहुंचा और आज तुमने इनसे मेरी जान बचा ली। सुरेश ने जब उस व्यापारी की यह बात सुनी तो उसने कहा, साहब आपका यहाँ रहना ठीक नहीं होगा, यह लुटेरे फिर से आ सकते हैं, इसलिए आज रात आप मेरे घर चलें, क्योंकि आपके पास धन बहुत ज़्यादा है और यह लुटेरे अभी तक आपको ढूंढ ही रहे होंगे, इसलिए आपके लिए अच्छा यही होगा कि आज रात आप मेरे घर पर ही रुक जाएं। उस व्यापारी को भी सुरेश की बात सही लगी और वह उसके साथ उसके घर चला गया।
सुरेश जब व्यापारी को लेकर घर पहुंचा तो सुरेश की पत्नी ने उससे कहा, आज आपको बहुत देर हो गई, आज आप कहाँ रह गए थे। लेकिन तभी उसकी नज़र उस व्यापारी और उसके हाथ में एक भारी सी पोटली के ऊपर पड़ी तो वह कुछ सोचने लगी और उसने सुरेश से उस आदमी के बारे में पूछा, यह कौन है जो तुम्हारे साथ आए हैं। सुरेश ने सारी घटना जो जंगल में उसके साथ हुई थी वह अपनी पत्नी को बताई। जब उसकी पत्नी ने पोटली के धन के बारे में सुना तो उसके मन में लालच आ गया। उसने उस व्यापारी से कहा, साहब आप चिंता मत करो, इस घर को आप अपना ही समझो और आराम से रहो, लेकिन मुझे तो सिर्फ यही चिंता सता रही है कि अगर रात को वह लुटेरे यहाँ आ गए तो कहीं आपका धन को ना लूट लें। इससे अच्छा यही होगा कि आप यह पोटली मुझे दे दो, मैं इसे अच्छे से छुपा कर रख दूंगी। सुरेश की पत्नी ने जब यह बोला तो सुरेश समझ गया कि इसके मन में लालच आ गया है और यह इस व्यापारी का माल हड़पना चाहती है। उसने तुरंत व्यापारी से कहा, नहीं साहब, यह सही नहीं होगा, इससे तो अच्छा आप मेरे घर के आंगन में गड्ढा खोदकर इस पोटली को दबा दो, लुटेरों को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। उस व्यापारी को भी यह बात अच्छी लगी। उसने आंगन में एक गड्ढा खोदा और धन की पोटली उसमें छुपा कर रख दी। उसके बाद सुरेश और उसकी पत्नी ने उस व्यापारी को खाना खिलाया और उसके बाद तीनों सो गए। लेकिन सुरेश को नींद नहीं आ रही थी। वह इस बात से परेशान था कि अगर लुटेरे मेरे घर आ गए तो इस व्यापारी के धन के साथ साथ वह मेरा सालों से बचाया गया धन भी ले जाएंगे। फिर सुरेश ने इसका एक उपाय सोचा। उसने सोचा कि मैं अपने पैसों को जंगल में छुपा कर आता हूँ, इस तरह मेरी मेहनत की कमाई तो बच जाएगी। यह विचार करके सुरेश ने अपने पैसों की पोटली उठाई और जंगल की तरफ चल दिया। सुरेश उसी जगह पहुंच गया जहां वह रोज लकड़ियां काटता था। उसने वहीं पर एक गड्ढा खोदा और अपनी जमा पूंजी वहां पर छुपा दी और वापस अपने घर जाकर सो गया। अभी उसको सोए हुए कुछ ही देर हुई थी कि वह सारे लुटेरे उसके घर पहुंच गए और उन्होंने उस व्यापारी और सुरेश को पकड़ लिया। उन्होंने सुरेश से कहा, तुमने हमारे साथ चालाकी करने की कोशिश की और इस व्यापारी को अपने घर सुला लिया। अब जल्दी से बता इसका धन कहाँ है, नहीं तो मैं इस व्यापारी के साथ साथ तुझे और तेरी पत्नी को भी जान से मार दूंगा। लुटेरे की बात सुनकर सुरेश और उसकी पत्नी बहुत घबरा गए। वह सोचने लगे, अब तो यह लुटेरे हमें और इस व्यापारी को मार देंगे। सुरेश की पत्नी जोर जोर से रोने लगी और बोली, हमें छोड़ दो, हमने कुछ नहीं किया, आपको सिर्फ व्यापारी के धन की पोटली चाहिए ना, मैं आपको बताती हूँ कि वह पोटली कहाँ पर छुपाई है। यह कहकर उसने लुटेरों को वह गड्ढा दिखा दिया जिसमें व्यापारी ने धन की पोटली छुपाई थी। यह बात सुनते ही लुटेरे उस जगह पर पहुंचे और गड्ढे को खोदने लगे। लुटेरों ने काफी गहरा गड्ढा खोद दिया, लेकिन उन्हें धन की पोटली कहीं नजर नहीं आई। यह देखकर लुटेरों का सरदार गुस्से में आ गया और वह सुरेश की पत्नी के बाल पकड़कर कहने लगा, तू हमसे झूठ बोल रही थी, हमसे ही चालाकी कर रही थी, अब या तो सही सही बता दे कि वह धन की पोटली कहाँ है, नहीं तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुरेश ने लुटेरे की बात सुनकर कहा, वो पोटली हमने यहीं पर रखी थी, हमें नहीं पता कि वह पोटली कहाँ गई। तब लुटेरों के सरदार ने कहा, अरे वह व्यापारी कहाँ चला गया, तुमने तो व्यापारी को ही भगा दिया। दरअसल जब लुटेरे सुरेश और उसकी पत्नी को डरा धमका रहे थे तब व्यापारी चुपचाप बाहर निकल गया था। लुटेरों की यह बात सुनकर सुरेश और उसकी पत्नी ने एकदम चौंक कर देखा तो उन्हें व्यापारी कहीं नजर नहीं आया। सुरेश समझ गया कि व्यापारी अपने धन की पोटली लेकर यहाँ से भाग गया है और हम दोनों को लुटेरों के पास फंसा दिया है। सुरेश और उसकी पत्नी घबरा गए क्योंकि अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था। दोनों लुटेरों के आगे गिड़गिड़ाने लगे, लेकिन लुटेरों के ऊपर इसका कोई असर नहीं हुआ। अब जब वो लुटेरा चाकू लेकर सुरेश को मारने के लिए आगे बढ़ा तभी वह व्यापारी एकदम उनके सामने आ गया और लुटेरों से कहने लगा, तुम्हें धन की पोटली चाहिए ना, मैं तुमको धन की पोटली देता हूँ, लेकिन उससे पहले इन दोनों को छोड़ दो। तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम इनको कुछ नहीं कहोगे। लुटेरे को और क्या चाहिए था, वह तो धन की तलाश में ही आए थे। उन्होंने व्यापारी से कहा, अगर तुम अपना सारा धन हमें दे दोगे तो मैं इनको खुशी खुशी जाने दूंगा और तुम्हें भी छोड़ दूंगा। तब व्यापारी ने लुटेरों से कहा, तो फिर चलो मेरे साथ जंगल में, मैंने धन की पोटली वहीं छुपा रखी है। लुटेरे व्यापारी और सुरेश को लेकर जंगल की तरफ चल दिए। सुरेश सोच रहा था कि व्यापारी जंगल में कहाँ लेकर जा रहा है, वहां तो मैंने भी अपने धन की पोटली को छुपाया हुआ है, कहीं यह मेरे पैसे भी ना निकलवा दे। चलते चलते वह लोग वहां पहुंच गए जहां सुरेश ने अपने धन की पोटली को छुपाया था। व्यापारी ने वहां पहुंचकर लुटेरों से कहा, मैंने अपना सारा धन यहाँ छुपा रखा है, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो वहां सामने खोद कर देख लो। अब जब लुटेरों ने
वहां खोदा तो उन्हें धन की पोटली वहां मिल गई। सारे लुटेरे कहने लगे, सरदार हमें धन की पोटली मिल गई है और उसमें बहुत सारा धन है। लुटेरों के सरदार ने पोटली को देखा तो वह बहुत खुश हो गया और उसके बाद सारे लुटेरे वहां से चले गए। सुरेश को यह देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था कि इसने तो मेरे साथ बेईमानी की, मैंने तो इसकी मदद की थी। इसने अपने धन की पोटली को तो बचा लिया और मेरा सारा धन इन लुटेरों को दिलवा दिया। मैंने बरसों से मेहनत करके इन पैसों को जोड़ा था, लेकिन आज इस व्यापारी ने एक ही पल में मेरी मेहनत इन लुटेरों के हवाले कर दी। मैंने इसकी कितनी मदद की और बदले में इसने मेरे साथ यह किया। वह मन ही मन बहुत दुखी हो रहा था। वह सोच रहा था, हे भगवान, मैं तो कहीं का नहीं रहा। लुटेरे वहां से धन की पोटली को लेकर जा चुके थे। तब उस व्यापारी ने सुरेश से कहा, सुरेश तुम चिंता मत करो, तुम यही सोच रहे होगे कि मैंने तुम्हारे धन की पोटली लुटेरों को क्यों दी। क्या तुम नहीं जानते, तुम्हारे बरसों की जमा पूंजी तो थोड़ी सी थी, लेकिन मेरे धन की पोटली में सोने के सिक्के, हीरे, आभूषण और बहुत सारे पैसे भी थे। मैं अपने धन की पोटली में से आधे तुम्हें दे दूंगा और साथ में हीरे और सोने के सिक्के भी। फिर तुम इन पैसों से कोई अच्छा सा काम शुरू कर लेना। मैंने तुम्हारे साथ कोई बेईमानी नहीं की। मैंने लुटेरों को थोड़ा सा धन देकर बहुत सारा धन बचा लिया। लुटेरे तो तुम्हारा थोड़ा सा धन लेकर चले गए, लेकिन उससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि अब तुम अपनी जिंदगी ऐशो आराम से गुजारोगे। व्यापारी ने अपनी पोटली में से बहुत सारे हीरे, सोने के सिक्के और पैसे सुरेश को दे दिए और कहा, अब तो तुम खुश हो ना, यह तुम्हारे धन से तो बहुत ज्यादा है ना। सुरेश इतने सारे धन को देखकर बहुत खुश हुआ और भगवान को धन्यवाद देने लगा और कहने लगा, आज तूने मेरी झोली भरी तो कैसे भरी। मैं तो इस व्यापारी को गलत समझ रहा था, लेकिन इसने तो अपने ही धन में से मुझे आधा धन दे दिया। सुरेश ने हंसते हुए व्यापारी से कहा, साहब आपने तो लुटेरों को पागल बना दिया। यह बात सुनकर व्यापारी भी हंसने लगा। तभी सुरेश को कुछ याद आया। उसने व्यापारी से पूछा, साहब आपको मेरे धन की पोटली के बारे में कैसे पता चला। व्यापारी ने कहा, जब तुम अपने धन की पोटली छुपाने जंगल में जा रहे थे तब मैं जाग रहा था। मैंने इस तरह तुम्हें बाहर जाते देखा तो तुम्हारा पीछा करने लगा। इस तरह मुझे पता चला कि तुमने अपने धन की पोटली जंगल में छुपाई है। फिर मैंने जल्दी से घर आकर अपनी पोटली को गड्ढे से बाहर निकाला और चुपचाप सो गया। उसके बाद व्यापारी और सुरेश अपने अपने गांव वापस चले गए। सुरेश ने उन पैसों से व्यापार शुरू कर दिया और कुछ सालों के अंदर सुरेश लखपति हो गया। दोस्तों, किस्मत कभी कभी ऐसे अजब खेल हमारे साथ खेलती है जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। हम हमेशा ऊपर वाले को दोष देते रहते हैं, लेकिन किस्मत का कुछ नहीं पता, वह कब कहाँ कैसे बदल जाए। किस्मत का खेल आज तक कोई भी समझ नहीं पाया है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो आगे भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल दिमागी इंस्पायर को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। साथ ही कमेंट में जय श्री राधे राधे अवश्य लिखें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।